हमारे प्रियजन हैं, प्रभु हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, एक पर अपना आशीष का हाथ रख, हर एक को आज छू लीजिए। आज के वचन के ज़रिए प्रभु हर एक हृदय और मनों को आप आशीषित कीजिए, हर एक को बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। प्यारे प्रभु, आपसे विनती करता हूँ, तेरा वचन कहता है यूहन्ना 16:37 में कि प्रभु जो पिता मुझे देगा, जिन लोगों को मुझे देगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आप आज प्रत्येक को स्पर्श कर लीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आज सबके हृदय और मनों को आज आशीषित कर दीजिए। आज हर एक कहने पाए, प्रभु ने मुझे छुआ है, यीशु ने मुझे उसने पूरी रीति से बदल दिया है। आज उसने मेरी परिस्थिति को बदल दिया, आज उसने मेरे जीवन को बदल दिया, आज उसने मेरे घराने को बदल दिया और उसने आज अपनी अद्भुत करुणा मुझ पे की है। पिता, आज के वचनों को तेरे हाथों में दे देते हैं। प्रभु समझ और बुद्धि और ज्ञान को दीजिए, मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए। तमाम मेरे भाई-बहनों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से माँगते तेरे बाप सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएँगे। अज़ीज़ तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबों का कि परमेश्वर ने आपको मुझको अब तक बीते दिनों से अब तक सँभाल के रखा और हम सब इन दिनों में बड़ी कठिन परिस्थिति से होकर गुज़र रहे हैं, हम सब अच्छी रीति से जान रहे हैं। समय भी बहुत ऊँच-नीच चल रहा है। हर एक की ज़िंदगी में उथल-पुथल मचा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं है। सबके जीवन में परिस्थितियाँ गड़बड़ है, स्थिति खराब है, कोई बीमार है, कोई किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम में है, कोई फैमिली प्रॉब्लम में है। मतलब प्रॉब्लम्स चारों तरफ से मनुष्य के जीवन में हैं। परंतु फिर भी आज हमारे पास एक आशा है, आज हमारे पास एक उम्मीद है, आज हमारे पास एक रास्ता है, जो आपको और मुझको इन सारी परिस्थितियों में भी स्थिर कर सकता है। आपको और मुझको चट्टान की तरह मजबूत रख सकता है। बशर्ते आपके और मेरे मन के नियंत्रण की और आपके और मेरे मन को हम परमेश्वर की तरफ अगर लगाएँगे, तो तुरंत परमेश्वर आपके और मेरी ज़िंदगी को अपने हाथों में ले लेगा। हम अपनी जीवन की परिस्थितियों से खुद सामना करने करने की कोशिश ना करें, लेकिन हम अपने जीवन की हर परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में देने की कोशिश करें। अक्सर हम ये काम करते हैं कि जो भी परिस्थिति आती है, उससे हम खुद ही लड़ने का प्रयास करते हैं। हम खुद ही रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हम खुद ही मतलब ये सोचते हैं कि मेरे सिवा कोई भी इस रास्ते को निकाल नहीं सकता। मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। मैं बलवंत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है। परंतु फिर भी इसके पीछे मालूम है, हमें एक बात याद रखना चाहिए, वो ये है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर ना होता, तो मेरी डिग्री नहीं होती, मेरी ताकत नहीं होती, मेरा बल नहीं होता, मेरे पास धन नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं होता। हम उस एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाते हैं, जो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर करके और हमें स्वतंत्र कर सकता है। आज आवश्यकता है हर एक परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर के करीब आने की। हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर के करीब आओ और जैसे ही आप परमेश्वर के करीब आएँगे, आपके पास से आँधियाँ भाग जाएगी, आपके पास से तूफ़ान चला जाएगा, आपके पास से बीमारी चली जाएगी, आपके पास से गरीबी चली जाएगी, आपके जीवन से टेंशन दूर हो जाएगा। आज सबके जीवन में बहुत भयंकर टेंशन है। सच बता रहा इतना टेंशन कि लोगों की ज़बान पे आनंद कम, खुशी कम, शब्दों में हर शब्द में एक ही बात, मुझे टेंशन है, मुझे टेंशन है। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे टेंशन है। मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मुझे टेंशन है। मेरे घर के समस्याएँ दूर नहीं, मुझे टेंशन है। मैं एक ही बात ये कहता हूँ, आपने अपने जीवन को अपने हाथ में रखा हुआ है। भजन संहिता 23 एक कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद जब इतना बड़ा राजा हो के राजपाट है, बच्चे हैं, पत्नी है, ताकत है, धन है, फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर अपने आप को निर्भर रखता है। अपने आपको परमेश्वर पे डिपेंड करके रखता है। पर हम इंसान ना मालूम हमारे पास थोड़ा-सा धन आता है, हम घमंड से भर जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, हमारी बुद्धि पता नहीं किधर-किधर जाती है। हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानना, पास्टर मानना छोड़ देते हैं और हम अपने समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने दिखाए हुए रास्ते पे निरंतर
चलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। और हम कई बार इस सोच में पड़ जाते हैं, मेरी जीवन की परिस्थिति बिगड़ी क्यों? इसका कारण क्या है? परंतु हम खुद अपने जीवन की बिगड़ी हुई परिस्थितियों पर खुद अगर फ़ोकस करें, अगर हम उस पर ध्यान लगाएँ तो पता चलेगा उसका कहीं न कहीं से कनेक्शन हमारे पास है। वो परिस्थितियाँ हमने पैदा की, परमेश्वर ने पैदा नहीं की। अब देखो उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर का वचन बताता है, उसने सृष्टि बनाई थी तो एकदम सुडौल और सुंदर और व्यवस्थित बनाई थी। फिर वो बिगड़ी क्यों? मनुष्य के कारण। फिर उसमें बुराइयाँ कहाँ से? मनुष्य के कारण। परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष रखा था, मनुष्य ने जीवन को छोड़ भले और बुरे के ज्ञान का फल खाना चुना। परिस्थितियाँ वहीं से बिगड़ गई। हर मनुष्य की स्थिति खराब हो गई। इसलिए आज हमें क्या करना है? हमें अपनी स्थिति सुधारना है, तो आपके पास एक रास्ता है और वो प्रथम रास्ता है प्रार्थना का। प्रार्थना जो आपके जीवन को बदल सकती है, प्रार्थना जो आपके स्थिति पर कंट्रोल कर सकती है, प्रार्थना जो आपके हर जीवन के हर पहलू को चेंज कर सकती है। अज़ीज़ों सबसे सरल और आसान रास्ता है, परंतु हमें वो बहुत कठिन लग सकता है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान सब कुछ कर सकता है, परंतु वो प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। क्योंकि पता है, हम पहले तो हमें ये नहीं पता प्रार्थना होता क्या है? प्रार्थना को हम अगर संक्षिप्त रीति से समझें, तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है। अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जैसे आप अपने घर में अपने भाई से बात करते हैं, माता-पिता से बात करते हैं, अपने प्रियजनों से बात करते हैं, आप कुछ भी अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो आपका जो सबसे दिल के अज़ीज़ है, आप उसको फ़ोन लगाते हैं, "हेलो, आप कैसे हो?" फिर धीरे से शुरू, "आज क्या खाया? आज क्या बनाया? आपकी तबीयत कैसी है? आपका भाई कैसा है? आपकी बहन कैसी है? आपके पड़ोसी कैसे? आपके रिश्तेदार कैसे हैं?" और हम उनसे बातचीत करते हैं। सेम एज़ इट इज़ हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। देखो जिससे रिलेशन क्लोज़ होगा ना, आदमी उसी को बार-बार फ़ोन लगाएगा। ये आपकी और मेरी सबसे बड़ी खूबी कहे या हर मनुष्य की एक ये बात है, सब मनुष्य के अंदर ये पाया जाता है कि वो जिससे ज़्यादा प्रेम करता है उसको वो उतनी बार फ़ोन करता है। ये फ़ोन करना और बात करना ये कनेक्शन जुड़ता है और उधर से आवाज़ आती है, फिर इधर से आवाज़ जाती है, फिर वो कुछ बोलता है, फिर ये कुछ बोलता है, एक कनेक्शन हो जाता है, रिलेशन। आप और मैं प्रेयर में बैठे, प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना आपके आपके दिल की हर बात खोल करके आपको परमेश्वर के सामने रखने का एक ज़रिया हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको और परमेश्वर को पहले एक होना होगा। जब आप और परमेश्वर एक हो जाएँगे, आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ क्लोज़ हो जाएगा, तो आपकी आवाज़ डायरेक्ट परमेश्वर तक जाएगी। पर ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मैं कहता हूँ आप प्रार्थना करने के लिए जब भी बैठोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा, आपका सिर दुखेगा, आपका पैर दुखेगा, आपका बुखार आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अभी परिस्थिति नहीं है, अभी दोस्त आ जाएगा, अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा। मतलब इतना भयंकर इम्पोर्टेंट काम आएगा कि आप सोचोगे अब भी मैं मुझे जाना ही है, अगर नहीं गया तो बस मेरा काम फेल हो जाएगा। बस वो एक क्षण परमेश्वर आपको और मुझको चेक करता है। क्या ये मेरे सामने आकर के प्रार्थना करने बैठेगा? क्या ये अपनी समस्या मेरे सामने रखेगा? हम उस एक क्षण में अपने परमेश्वर को और उस इस संसार को कौन-सा स्थान देते हैं, वहीं पे पता चल जाता है। ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, पर प्रार्थना करने से रोकने के लिए इस संसार का ईश्वर पूरी कोशिश लगा देता है। मैं पहले अक्सर जब मैं चर्च जाता था, मेरे पास साइकिल नहीं थी, पैदल जाता था। तो जब भी मैं चर्च जाने निकलूँ, तो पूरे 6 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर मैं बताऊँ जब भी संडे चर्च की बात आई ना, तो कभी घर में फैमिली मैटर हो जाता था और कभी माता-पिता रोक देते थे, कभी खुद की इच्छाएँ नहीं होती थी कि नहीं मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता और घर में सीरियल देखने बैठ जाता था। मतलब मन ही नहीं होता था। पता नहीं जैसे निकलो तो कभी साइकिल पंक्चर हो जाती थी, कभी साइकिल में हवा कम हो जाती थी। जब साइकिल आई तो साइकिल में हवा कम हो जाती थी और धीरे-धीरे मैंने देखा जब भी परमेश्वर के पास जाने की कोशिश किया, कहीं न कहीं अटकलें आ गई। आपको मुझको सबसे पहले एक डिसीज़न लेना है प्रेयर करने का और हमें परमेश्वर का वचन बताता है, आपके जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना क्या कर सकती है। आपको पता है, आप बाइबल में पढ़ोगे तो वचन बताता है ये दूसरा राजा 20वाँ अध्याय और आप जब उस 20वें अध्याय में एक राजा की प्रार्थना को आप देखोगे, तो इस राजा की आपको बात बताता हूँ, दूसरा राजा 20वाँ अध्याय और
उसमें पहले पद से आप 4 6 पद 7 पद तक पढ़ोगे, तो यहाँ आप राजा हिजकिय्याह के विषय में पढ़ोगे और राजा हिजकिय्याह जो अच्छा राजा था और वचन बताता है कि वो रोगी हुआ और मरने पर था। दूसरा राजा पहला अध्याय दूसरा राजा दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय पहले पद से जब आप और मैं पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा तुझसे सॉरी दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर कोड़े पर बांधा और वह चंगा हो गया। आप और मैं देख सकते हैं प्रार्थना का प्रभाव। प्रार्थना राजा हिजकिय्याह क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जैसे उसने ये सुना कि वो मरने पर है, क्योंकि हर रोगी को ये पता है मैं कितने दिन जी सकता हूँ। राजा हिजकिय्याह रोगी हुआ, बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि वो मरने पर था और एक परमेश्वर के दास ने जाकर उससे कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है और बताया है कि भैया तू जल्दी मरने वाला है और जो भी तुझे अपने परिवार के विषय में आज्ञा देने दे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये शब्द सुनते से हिजकिय्याह का क्या प्रतिक्रिया हुई? उसने जैसे ही सुना, उसने क्या किया? वो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने ले गया और दूसरे पद में लिखा, तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया। वो परमेश्वर से दुआ करने लगा। उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया और परमेश्वर से विनती की और बताया कि मैं आज तक सच्चाई से चलता आया प्रभु, अगर फिर भी कहीं त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कर, मेरे से गलती हुई तो क्षमा कर। और वो ये कहता है, और जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक-बिलक कर रोया। ये एक पश्चातापी हृदय है, बिलक-बिलक कर रोना। जिस व्यक्ति को ये लगता है मैंने गलत किया है, भले ही उसने बहुत अच्छे काम किए, पर उससे अगर एक मिस्टेक भी हो जाती है तो वो बहुत बहुत मतलब टूट जाता है कि मैंने एक भी गलती कीच क्यों? और वो भी किसके खिलाफ? परमेश्वर के खिलाफ। और वो रोया, बिलक-बिलक कर रोया और जब वो रोया तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? फिर से वो ऐसा नबी जो भविष्यद्वक्ता था, उस वो थोड़ी दूर भी नहीं गया था कि परमेश्वर ने फिर से उसको रोका और बोला, वापस जा और जाके मेरे दास को बोल तू नहीं मरेगा। प्रार्थना ने क्या किया? 2 मिनट की प्रार्थना, 14 शब्द या मुश्किल से उसने 2-4 14 शब्दों की प्रार्थना की। बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बोले उसने, पर बहुत छोटे संक्षिप्त शब्दों में उसने दुआ की और तुरंत परमेश्वर ने सुना। क्यों? वो पश्चातापी हृदय की प्रार्थना सुनता है। वो दीन लोगों की प्रार्थना सुनता है, वो नम्र लोगों की प्रार्थना सुनता है, जो अपनी गलतियों को मान करके अपने परमेश्वर से चाहते हैं कि वो मुझे जीवन दे कि मैं परमेश्वर की सेवा करूँ, तो परमेश्वर तुरंत उसकी प्रार्थना सुनता है। और यहाँ पे परमेश्वर के दास के पास फिर आवाज़ गई, यशायाह जो थोड़ी दूर पर गया था, उससे कहा, "जा मेरे दास को बोल, तू नहीं मरेगा वरन बच जाएगा।" और उसकी प्रार्थना की बदौलत परमेश्वर ने उसे कितनी आयु बढ़ा के दी मालूम है? वचन बोलता है 6वें पद में, "मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा।"
15 वर्ष और उम्र बढ़ गई, सोचिए, जो प्रार्थना करता है उसकी आयु बढ़ती है। मतलब वो बीमार भी रहेगा ना तो परमेश्वर उसको ताकत देगा, बल देगा, सामर्थ देगा। क्यों? वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ। आपका रिलेशन अगर परमेश्वर के साथ एकदम क्लोज़ है, मैं कहता आपकी आयु कितनी भी हो जाए, आपका बल नहीं घटेगा, आपकी शक्ति कम नहीं होगी, आपका व्यवहार कमज़ोर नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपने बच्चों का भला देखेंगे, जो भी आप कारोबार करते हो उसमें ब्लेसिंग्स रहती है। बस यही एक चीज़ बहुत सारे लोग नहीं करते क्योंकि वो अपने जीवन में अपने परमेश्वर को समय देना कम कर देते हैं। अपने काम पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, अपने परमेश्वर को समय कम देते हैं, संसार को देते हैं। भूल जाते हैं कि अरे मेरा कनेक्शन मेरी ज़िंदगी परमेश्वर से जुड़ी है। हम लोग यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, "सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है और जो उसमें नहीं बनी रहती है वो काट डाली जाती है।" हमें उसमें बने रहना है। जैसे दाखलता जब उस डाली में बनी रहती है तो उस जड़ से भोजन उस डाली को पहुँचता है। हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हिजकिय्याह का कनेक्शन परमेश्वर के साथ था और वो यहाँ बोलता भी है कि देख, दूसरे पद में कहता है, भीत की तरफ अपने मुँह किया, नम्र किया अपने आप को और परमेश्वर से प्रार्थना की और बोलता, प्रभु मैं तो सच्चाई से और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ प्रभु, मुझ पे दया कर। मतलब इसके पहले भी सच्चाई ईमानदारी के साथ चल रहा था। उसके प्राण को बचा लिया, उसके रोग को चंगा कर दिया, उसकी आयु बढ़ा दी। और उसके बाद एक और परमेश्वर के दास की प्रार्थना के बारे में आप सुनोगे, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय में सदोम अमोरा में बहुत पाप हो रहे थे। और जब वो पाप बहुत बढ़ गया, तो उसकी चिल्लाहट स्वर्ग तक परमेश्वर तक पहुँची और वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस नगर को जहाँ बहुत उपद्रव हो रहा था, पाप हो रहा था, तो परमेश्वर ने उस नगर को नाश करने की ठानी। तब क्या हुआ? जो अब्राहम था, परमेश्वर का दास, उसका जो एक भतीजा था, वो उस सदोम अमोरा में रह रहा था और जैसे ही इब्राहिम के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत पहुँचे, उसने उसकी पहुँचाई की और उसके यहाँ उसने उस परमेश्वर के दासों को अपने यहाँ रोका, तो मालूम क्या हुआ? उसे परमेश्वर ने बताया, मैं सदोम को नाश करने जा रहा हूँ। सॉरी उत्पत्ति 18 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, तब यहाँ पे आपको मिलता है कि इब्राहिम किस तरह से प्रार्थना कर रहा था। इब्राहिम किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अभी तो मैं सिर्फ़ आपके अपने आप के लिए दुआ करने के लिए कह रहा था। खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए। हिजकिय्याह ने खुद के लिए प्रार्थना की और जब उसने प्रार्थना की उसका रोग ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई और उसके प्राण बच गए, मरने से बच गया और उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ गई। प्रार्थना आपकी परिस्थितियाँ कैसी होती उसको नहीं देखती। आप बहुत गंभीर बीमार हो गए, आप मरने पे हैं, परंतु यदि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, वो बीमारी छू हो जाएगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। बस परमेश्वर चाहता है आप और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर पे भरोसा रखें और नम्र और दीन हो जाएँ। यहाँ पे एक और हम प्रार्थना देखते हैं, इब्राहिम की प्रार्थना। किसके लिए दुआ कर रहा वो? खुद के लिए? नहीं। यहाँ आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि सदोम और अमोरा नाम एक बहुत उपद्रवी और पापी शहर था जहाँ से लोगों की पापों की चर्चा खूब निकल रही थी। वहाँ लूट-पाट हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था, गाली-गलौच हो रही थी, मार-पीट हो रही थी और नाना प्रकार के पापों से वो नगर भरा पड़ा था। मतलब कोई भी धार्मिक नहीं था, कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं था, कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करने वाला नहीं था। ऐसे नगर के विषय में यहाँ पे वचन बोलता है उत्पत्ति 18 अध्याय का 20 पद में कि परमेश्वर के पास सदोम अमोरा की चिल्लाहट पहुँची और परमेश्वर ने 21 पद में लिखा हुआ है मैं आपके लिए उत्पत्ति 18, 20, 21 पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूँगा कि जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो परमेश्वर का अ, वचन यहाँ पे ये बताता है कि परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्य के हर कार्य पर दृष्टि करता है और वो सुनता है। परमेश्वर के कान भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, उतर कर देखूँगा और मैं
जो मेरे कान तक आवाज़ आई है, जो चिल्लाहट मेरे तक पहुँची है, शिकायत लोगों ने की है कि ये लोग बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बुरे-बुरे काम कर रहे हैं, मैं खुद जाके देखूँगा और जानूँगा। वो जानेगा भी कि सच में ये जो बात मेरे कान तक आ रही है, लोग फुसफुसा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या ये सही है, गलत है? ये बात को जाँचने के लिए जब वो धरती पे आया, तो स्वर्गदूतों के रूप में जब वो आया, तब परमेश्वर का वचन कहता है, इब्राहिम ने उस परमेश्वर के परमेश्वर के जो दूत थे, उसको अपने यहाँ ठहराया और उस परमेश्वर के दूत के साथ सामने दुआ करने लगा और वो प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है, जैसे ही परमेश्वर की ये बात इब्राहिम को पता चली कि परमेश्वर अभी सदोम अमोरा को नाश करने वाला है, तो उसने वहाँ पे और जब आप अंतिम दुआ सुनोगे, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्पत्ति 18:32 में फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले, उसने कहा मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूँगा। आइए हम लोग परमेश्वर के इस वचन में और अच्छी डीपली समझे, तो इब्राहिम दुआ कर रहा था अपने भतीजे लूत और उसके परिवार के लिए, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भतीजा लूत जो है, वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति है। वो धार्मिक है, परमेश्वर को खोजने वाला है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसका भतीजा उन लोगों के साथ नाश हो, जो उस नगर में बुरे काम कर रहे हैं। वो उस नगर में रह तो रहा था, परंतु उनके समान बुरे काम नहीं कर रहा था। इसलिए इब्राहिम अपने परिवार के लिए दुआ कर रहा था। और आप उसकी दुआओं के बदले में सुनेंगे, तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से उसने दुआ की और जब आप इस 19वें अध्याय को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 19 अध्याय में, तब वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का दूत लूत के घर गया। लूत को और उसके पूरे परिवार को उसने निकाल करके नगर से बाहर लाया और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उस नगर को आग और गंधक से नष्ट किया। आपकी प्रार्थना आपके परिवार को बचा सकती है। आपकी प्रार्थना एक नगर को बचा सकती है। अगर उस नगर में लूत के साथ-साथ और भी धर्मी होते, तो उनको भी परमेश्वर बचाता। परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये नहीं कि ये मुझ पे विश्वास करता है इसलिए मैं इसको बचाऊँगा। ये मुझसे प्यार करता है इसलिए बचाऊँगा। ये मेरे साथ उपवास प्रार्थना करता है इसलिए बचाऊँगा। परंतु वो इसलिए बचाएगा क्योंकि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड किया। आपने अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दिया। जब नाश का समय आया तो उसने अपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया। जब सारा संसार पाप में डूब रहा है तो आपको और मुझको क्या करना है? उनके साथ पाप में नहीं जु जुड़ना है। उनके साथ बुराइयों में नहीं जुड़ना है। उनके साथ बुरे कामों में नहीं जुड़ना, परंतु अपने जीवन को उनसे अलग करना है। आपको परमेश्वर ने संसार से अलग चुन करके रखा है कि आप परमेश्वर की सेवा करें। मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 6वें अध्याय में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने लिए अलग चुन करके रखा हुआ है। आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर से जितने लोग प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पहले से परमेश्वर ने अपने लोगों को संसार में चुन करके अलग कर रखा है ताकि ये लोग क्या करें? परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। सो इसलिए आप और मैं उनके साथ जुड़े नहीं, इब्राहिम की तरह प्रार्थना करें। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल सकती है, प्रार्थना नगर को नाश होने से बचा सकती है, हर असंभव कामों को संभव कर सकती है। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बचा लिया मृत्यु से। इब्राहिम की प्रार्थना के कारण लूत बच गया, उसका परिवार बच गया। और हम इस तरह से अगर देखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई ज़िंदगी भी प्रार्थना हमारे जीवन में ला सकती है। हम पढ़ते हैं जब पहला शमूएल उसका पहला अध्याय आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। आप जब उसमें पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, एक हन्ना के विषय में पढ़ते हो जो हन्ना नाम की एक स्त्री है, वो प्रार्थना करने वाली थी। क्या आप और मैं जानते हैं कि कितनी धार्मिक स्त्री थी? वो प्रति रविवार को सब्त के दिन परमेश्वर के भवन में जाती थी और परमेश्वर के लिए भेंट लेकर के जाती थी, परमेश्वर की महिमा करने जाती थी। और उसके साथ हम ये पढ़ते हैं कि वो सिर्फ़ परमेश्वर की महिमा नहीं करती थी, वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए जाती थी और परमेश्वर की धार्मिकता के साथ-साथ वो अपने जीवन में धीरज रखती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में चलती थी। और जब वो इस तरह से करती थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके जीवन में एक घटी थी। क्या उसके पास संतान नहीं थी? जब उसके पास संतान नहीं थी, तो वो
कुड़कुड़ाई नहीं, बुड़बुड़ाई नहीं, परंतु वो परमेश्वर के सामने जा कर के गिड़गिड़ाई और प्रार्थना की। आप और मैं अच्छे से जानते हैं, पहला सुबह पहला अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि ये जो हन्ना नाम की स्त्री थी, ये परमेश्वर के भवन में गई और इसने प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की आपको पता है? बहुत साइलेंटली प्रेयर थी, बहुत धीमी, जिसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। बहुत चिल्ला-चिल्ला के प्रार्थना नहीं की, खूब कूद-कूद के प्रार्थना नहीं की। आप देखो पहले अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, पहला शमूएल पहला अध्याय 10 पद और लिखा हुआ है, और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी। प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा टूटती है। जब आपकी आत्मा टूटती है, आपका मन टूटता है, तो परमेश्वर आपको देखता है। एक और बात अच्छे से याद रखना, आपकी प्रार्थना को और आपके प्रार्थना में बहाए गए आँसू को परमेश्वर स्वर्ग में अपने कटोरे में इकट्ठा करके रखता है। स्वर्ग में परमेश्वर आपके आँसू को कटोरे में इकट्ठा करके रखता है और आपके एक-एक आँसुओं का बदला आपको लौटाता है। आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो 118 में लिखा है कि जो रोते हुए सॉरी भजन संहिता अ, जब आप भजन संहिता में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो रोते हुए बोते हैं, वे हँसते हुए जय-जयकार के साथ लवने पाएँगे। सो आपको और मुझको क्या करना है? जब भी प्रार्थना में जाए, बहुत मतलब नम्र होके, दीन होके, टूटे हृदय के साथ जाए। लिखा हुआ है 126 सॉरी भजन संहिता 126 के 5 पद में, जो आँसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय-जयकार करते हुए लौने पाएँगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियाँ लिए जय-जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये आपका परमेश्वर है जो आपको खाली नहीं लौटाएगा। परमेश्वर के पास अगर आप प्रार्थना में गए, बिल्कुल रोते हुए आँसू के साथ भजन संहिता दाऊद भी भजन संहिता में लिखता है, क्या लिखता है मालूम? भजन संहिता 91 में वो साफ-साफ बताता है, सॉरी 91 नहीं, 51 में 17 पद में कहता है, भजन संहिता 51 17 पर टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो परमेश्वर के सामने, टूटे हृदय के साथ बैठे, नम्रता के साथ बैठे, दीनता के साथ बैठे। हन्ना इसी टूटे हुए हृदय के साथ पहुँची थी। उसका हृदय क्यों टूटा था? क्योंकि यहाँ पे आप पहला शमूएल उसका जब पहले अध्याय का आप पढ़ोगे, दूसरे है कि और उसके 2 पत्नियाँ थी। एक का नाम तो हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था और पनिन्ना के तो एक बालक हुआ बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था और जहाँ वहाँ होप्नी और फिनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो जो यहोवा के याजक थे। और इसके बाद जब आप पढ़ते हो 5वें पद में तो यहाँ लिखा है, परंतु हन्ना को वह दूना दान किया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इस कारण 6वां पद कहता है कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती, उड़ाती रहती थी। उसकी कोख बंद थी, उसके पास संतान नहीं थी, तो उसको इतनी धार्मिकता करने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद, भेंट चढ़ाने के बाद में भी उसके साथ क्या होता था? उसकी कोख बंद थी, संतान नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन में जाके आराधना करती थी। आज हमें 1 बार प्रार्थना नहीं सुनी, हमारी 1-2 बार प्रार्थना नहीं सुनी, 1 संडे में चंगाई नहीं मिली, 2 संडे में चंगाई नहीं मिली, तो हम परमेश्वर के भवन जाना छोड़ देते हैं। इस हन्ना की प्रार्थना को देखो। हन्ना जो परमेश्वर की एक दासी है, आप उसके बारे में अच्छे से जानेंगे तो वचन बताता है कि वो धार्मिक थी, पवित्र थी, धीरजवंत थी, संयमी थी और परमेश्वर के भक्ति में ओत-प्रोत थी और परमेश्वर के वचन पे चलने वाली स्त्री थी। इसीलिए वो मालूम है, पलट कर कुछ नहीं बोलती थी, परंतु वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के भवन में जाकर के अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाती थी। और भले वो अंदर से उदास होती थी, टूट जाती थी,
परंतु वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अंत में जब उसका धीरज टूट गया, तो वो परमेश्वर के पास गई, टूटा हुआ मन लेकर। उसका मन इसलिए टूटा क्योंकि जो पनिन्ना थी, वो उसको बार-बार चिढ़ाती थी और कुढ़ाती थी। और स्वाभाविक है जब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए, आपके काम सफल ना हो, तो आपके अंदर भी थोड़ा-सा क्रोध, गुस्सा, चिढ़ और थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। क्यों? मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, मेरे काम पूरे नहीं हो रहे, तो दुखी हो जाते हैं। परंतु ये स्त्री क्या कर रही? ये परमेश्वर के भवन में गई और जैसे जाती थी वैसे ही गई, परंतु इस बार वो कैसे गई? टूटा हुआ मन लेके, टूटा दिल लेके, परमेश्वर के सामने झुक गई, परमेश्वर के सामने नम्र हो गई और मन ही मन व्याकुल होकर के दुआ करने लगी। इब्राहिम घुटने में दुआ कर रहा है, हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने भीत की तरफ, ज़मीन की तरफ अपने सिर को झुका करके दुआ कर रहा है, नम्र होके अपना मुँह भी परमेश्वर को नहीं दिखा रहा। प्रार्थना की सबसे बड़ी ख़ासियत है अपने इस मुँह को परमेश्वर को ना दिखाना, क्योंकि ये मुँह दिखाने के लायक नहीं है। हमने कोई भी इतना अच्छा काम नहीं किया हम अपने मुँह को परमेश्वर को दिखाएँ। परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है कि हम उसको मुँह नहीं दिखा सकते। पुराने लोगों में ये देखो कि कितना परमेश्वर का डर और भय मानते थे कि वो लोग भीत की तरफ मुँह किए और वहाँ से प्रार्थना करते थे। प्रभु, आवाज़ जाना चाहिए आपकी, भीतरी दिल से आपकी प्रार्थना होनी चाहिए और उसने भीत की तरफ मुँह किया। इब्राहिम अपने आँखों को बंद करके परमेश्वर के सामने दुआ कर रहा था। हन्ना देखो यहाँ पे मन ही मन व्याकुल होकर के टूटे हृदय से प्रार्थना कर रही थी। और वचन बताता है, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक-बिलक कर रोने लगी और उसने मन्नत मानी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जो वचन यहाँ पे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जो उसकी प्रार्थना सुन रहा था, एली परमेश्वर का दास, वो क्या सोचता था? ये नशे में है और उससे कहता है, बेटी उठ, अपना नशा उतार और जा। परंतु उसने अपनी बात साफ शब्दों में परमेश्वर के दास के सामने रख कर कहा, मैं नशे में नहीं हूँ, परंतु दुखियारी हूँ। और मैंने परमेश्वर से दुआ की, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो जब इस सच्चाई भरी प्रार्थना की बात को और शब्दों को स एली ने सुना, तो उसने भी कहा, बेटी कुशल से चली जा, 17 पद में आप पढ़ोगे तो लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको बोलता है, बेटी कुशल से जा। आज आप प्रार्थना करने बैठे हो, किसी विषय को लेकर बैठे हो, आज आपके मन में कोई विषय ऐसा गड़ा हुआ है कि मुझे आज इस विषय पे प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में इस प्रकार का बाँझपन है, गरीबी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बीमारियाँ है, पुराने पुरखाओं से चले आ रहे श्राप है, बंधन है, टूट नहीं रहे। परमेश्वर के सामने झुक जाओ, प्रार्थना करो और जब आप रो-रो के दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको तुरंत चंगाई देगा। परमेश्वर तुरंत आपकी परिस्थिति को बदल देगा और न सिर्फ बदलेगा, वो सारे बंद दरवाजे खोल देगा। इस स्त्री की कोख बंद थी, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी और उसको नियुक्त समय पे आप वचन पढ़ोगे, तो सिर्फ परमेश्वर ने उससे कुशल से जाने के लिए नहीं कहा, परंतु वचन बताता है, उसके साथ में एक और बात हुई और वो क्या हुई? वचन बताता है, आप 20 पद में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से माँग कर इसे पाया है। एकदम नियुक्त समय पे परमेश्वर ने उसे एक बालक दिया। आज आपकी ज़िंदगी में दरवाज़े बंद होंगे, परिस्थितियाँ खराब होगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या करूँ? परंतु आपके पास एक रास्ता है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से आप दुआ कर सकते हैं। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे माँग, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी-बड़ी और गंभीर बातें बताऊँगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझसे तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आपको और मुझको प्रार्थना करने की ज़रूरत है परमेश्वर से और हम प्रार्थना ही नहीं करते। और जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, तो जैसा वचन बोलता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बात बताऊँगा और जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं? हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं समझ सकते। कब वो कहाँ कैसे काम करता है।
वो बंद दरवाज़ों को खोल सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है। आप देखो पतरस की पुस्तक में जब प्रेरितों की पुस्तक में जब आप पढ़ते हो, तब प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और 5 पद में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पतरस बंदीगृह में था और पतरस बंदीगृह में था और सारी कलीसिया मिल करके उस पतरस के छुड़ौती के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। पतरस परमेश्वर की बहुत अच्छी सेवा कर रहा था। परंतु क्या हुआ? सिपाहियों ने उसको पकड़ा और जेल में बंद कर दिया और बेड़ियों से जकड़ दिया। जब आप पढ़ोगे वचन में लिखा हुआ है पतरस प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका आप 5वें पद से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी और जब हेरोदेस उससे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। परमेश्वर का दास कहाँ है? बंदीगृह में। दरवाजे बंद है, बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। आज आपकी और मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि हम भी कहीं बंद हैं। हम भी किसी कमरे में बंद हैं, हम अपने मानसिक विचारों में बंद हैं, हम अपनी सोच में बंदिश में पड़े हैं, कहीं न कहीं हम अपनी आदतों में बंदी पड़े हैं और बेड़ियों से हमारे हाथ-पैर जकड़े हुए, हम चाह के भी उन बातों को छोड़ नहीं पा रहे। कई बार हम छोड़ना चाहते हैं, कई बार इन बातों से आज़ाद होना चाहते हैं, परंतु शैतान की बेड़ियाँ, शैतान की आदतें आज हमको गुलाम बना कर के रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? प्रार्थना बंद दरवाज़ों को और बेड़ियों को भी तोड़ सकती है। अगर आपके और मेरे पीछे कलीसिया और परिवार की प्रार्थना है, तो वो बंधन टूट सकते हैं। आप पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पतरस की स्थिति क्या थी? उसको 2 जंजीरों से जकड़ा था और 2 सिपाहियों के बीच में वो सो रहा था। मतलब वो भागने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं और स्वतंत्र होने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। क्योंकि जेल में था, साथ में बंदीगृह में था, रखवाली में था और उसको बेड़ी से जकड़ा हुआ था। इसके उपरांत भी आप देखो यहाँ पर आप वचन में पढ़ते हो तो लिखा हुआ है 5वें पद में, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक लौ लगा के प्रार्थना, मतलब एक लौ का क्या होता है? एक दीपक जो जलता है, आप उसको माचिस से जला देते हो और उसमें से लौ निकलने लग जाती है। तो एक जैसी उजाला देते रहती है, एक जैसा ही, जलते रहती है वो। ऐसे ही कलीसिया अपने एक कमरे में इकट्ठा होके सारी स्त्रियाँ इकट्ठा होकर के उस दिन पूरे मिल करके पतरस के लिए दुआ कर रही। प्रभु उसको छुटकारा दे, प्रभु उसको छुटकारा दे और वो लोग लगे हुए थे, प्रभु इसको छुटकारा दे। क्योंकि प्रार्थना जो होती है बंद दरवाज़ों को खोल देती है, बेड़ियों को तोड़ देती है और वचन बताता है आप इस प्रेरितों के काम 12 अध्याय जब उसका 7वां पद पढ़ोगे तो लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और इसके बाद ये लोग उस स्थान पर जहां पर कलीसिया प्रेयर कर रही थी, कलीसिया पतरस के लिए लौ लगा के प्रार्थना करी थी, वहां पहुंचे तो मालूम है क्या हुआ? उनको भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सच में पतरस है। यहाँ पे देखो आप जब पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 12 और 13 पद में, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नाम एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। आप भी चकित हो जाएंगे यदि आपकी कली से आपके परिवार के सदस्य आपके लिए प्रार्थना करें आपकी बेड़ियां टूटने के लिए, तो 100% टूटेगी। आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये टूटी कैसे, ये कैसे आजाद होकर के मेरे पास आ गया। अजीजों, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है।
बशर्ते आप और मैं उस प्रार्थना की शक्ति को पहचानें। जो काम असंभव है, जो परिस्थिति है, आपको वो वापस ला देगी, एक सही स्थान पे ला देगी। और प्रार्थना क्या कर सकती है? मालूम है हमारी पहुँच से कहीं अधिक है परमेश्वर की पहुँच, और वो सारी परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकता है। प्रार्थना केवल परिस्थिति नहीं बदलती, वो हमारी ज़िंदगी भी बदल देती है। बस हमें सिर्फ़ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। लूका उसका 22 अध्याय का जब आप 22 पद पढ़ते हैं, तब यहाँ पे हम एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और वो स्त्री क्या करती है? प्रार्थना करती है। लूका 22 अध्याय और उसका 42 पद में जब आप पढ़ते हो, तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा पहले, कि देखो प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे, वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रार्थना करने के लिए उस बाग में गए थे। और वहाँ पे क्या हुआ? वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परिस्थिति बहुत गंभीर थी, क्योंकि अभी पापी मानव जाति के लिए अभी प्रभु यीशु मसीह को खुद को क्रूस पर चढ़ाना था, तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे सँभाल, मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मुझे खुद को कुर्बान करना है अपने आप को। और परमेश्वर का वचन बोलता है, जब 42 पद में, लूका 22 का 42 में लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। अजीजों, हम यहाँ पे परमेश्वर के वचन के ज़रिए सीख सकते हैं। जब हम निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हमें लगता है हम जो काम करने आए अब वो हमसे हो नहीं सकता, वो हमारी ज़िंदगी को तुरंत बदल देता है। 1 सेकंड में, बस आप और मैं दुआ में बैठ जाएँ। सामर्थ देने के लिए परमेश्वर का दूत आपके पास आ जाएगा। छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का दूत, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी, आपको तुरंत आज़ाद कर देगी। बस सर, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। आपका फ़ोकस परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। गतसमनी के बाग में एक प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्ची प्रार्थना की। आपकी भी कभी कोई उद्देश्य होगा, आपका भी कोई समर्पण होगा, और आप चाहते हैं मैं उसको पूरा करूँ, परंतु आपसे हो नहीं पा रहा। तो आपकी ज़िंदगी को बदल देने के लिए, आपके समय को बदल देने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में कठिनाई महसूस करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे तो वचन कहता है, यहाँ पे अपने दूत को परमेश्वर भेजेगा और वो आपको सामर्थ्य देगा। याद रखो, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, आपको भी परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए ज़मीन पर आएगा, आपके घर के पास आएगा। आप मन से बोले, मुझे सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर मेरे पास आएगा। जब आप अपने मुँह से अंगीकार करेंगे, प्रभु मुझे आज़ाद करने के लिए अपने दूत को भेजेगा। प्रभु अपनी सामर्थ को मुझ में डालेगा और वो आपको आज़ाद कर देगा। जैसे आप अंगीकार करेंगे, आप स्वतंत्र हो जाएँगे। जैसे आप अंगीकार करेंगे, आप आज़ाद हो जाएँगे, और आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ बहने लग जाएगी। परिस्थिति है नहीं, हमारी ज़िंदगी भी परमेश्वर बदल सकता है, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने जाते हैं। प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। मैं आपको एक और स्त्री के बारे में बताना चाहता था, जिसका नाम जो एक विधवा स्त्री थी। वो बहुत दिन से न्यायालय जा रही है, आ रही है, उसके साथ अन्याय हुआ, परंतु वो इतनी दुखियारी थी, फिर भी वो परमेश्वर के अपने न्याय के लिए न्यायाधीश के सामने जा कर के और बार-बार अपनी विनती उसके सामने रखती थी। बार-बार जा के उस न्यायाधीश के पास जा कर के और अपने न्याय की गुहार लगाती थी। एक सच्ची प्रार्थना जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, यहाँ पे वचन बताता है, वो स्त्री एक विधवा स्त्री थी। लूका 18 अध्याय में आप उसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो कहती है, उसके विषय में बाइबल कहती है, वो विधवा थी और अपने न्याय के लिए बार-बार न्यायालय के दरवाजे जाती थी और न्यायाधीश से अपने न्याय के लिए विनती करती थी। और उस न्यायाधीश के बारे में क्या बोलते हैं मालूम है? 18 का 5 पद उस न्यायाधीश के मन की बात आपको बताता हूँ। वो न्यायाधीश क्या कहता है? तो भी वो चौथे पद से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, लूका 18:4 से, उसने उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। क्यों? इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी-घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। यहाँ पे प्रभु एक बात हमें कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा?
जो रात-दिन उसकी दुहाई देते हैं, रात-दिन उसकी दुहाई देते हैं। इस शब्द को अच्छे से याद रखो, रात-दिन उसकी दुहाई देते हैं। दुहाई देने का मतलब रात और दिन प्रार्थना करते हैं। आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ है या आप कहीं किसी परीक्षा से गुज़र रहे हैं। आपके भीतर सामर्थ्य नहीं है, आपके भीतर शक्ति नहीं है, आप बीमार हैं, लाचार हैं, कोई आपको मदद करने नहीं आ रहा, तो आपको और मुझको रात-दिन परमेश्वर के पीछे लगे रहना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना, जो फिर आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। जैसे आप प्रार्थना करेंगे, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर बदल देगा। इस स्त्री की ज़िंदगी को बदलने के लिए उसने बार-बार गुहार लगाई, न्याय चुकाने के लिए गुहार लगाई। उसने अपने न्याय के लिए न्यायालय नहीं छोड़ा, उस न्यायाधीश के नाक में दम कर दिया, ठीक ऐसे ही आपको और मुझको क्या करना है? प्रभु कहते हैं, आपको भी मुझको भी रोज़ दुहाई देना, रातों-दिन प्रार्थना करना। जितनी ज़्यादा आप प्रार्थना करेंगे, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसके साथ हम लोग एक वचन पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 15 5 अध्याय और 16 पद तो वहाँ पे लिखा है, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली कैसे होती है। याकूब 5वाँ अध्याय और जब आप उसका 16 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसी प्रार्थना होना चाहिए। याकूब 5वाँ अध्याय 16 पद, इसलिए तुम आपस में एक-दूसरे के सामने अपने-अपने पापों को मान लो और एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अज़ीज़ों, आपके और मेरे लिए एक संदेश है। आपको और मुझको धर्मी जन बनना है। आपको और मुझको प्रार्थना करने वाले बनना है। आपको और मुझको आपस में एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बनना है। देखो, इब्राहिम दुआ करता है अपने भतीजे लूत के लिए, उस नगर के बचाव के लिए। हिजकिय्याह खुद के लिए दुआ करता है। आज परमेश्वर आपके लिए भी दरवाज़े खोलने के लिए तैयार है। आपकी भी परिस्थिति और ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार है। बशर्ते आप और मैं परमेश्वर के सामने एक प्रभावशाली प्रार्थना करने के लिए हमें जो परमेश्वर रास्ता बता रहा है उसको पूरा करना है। टूटे हुए मन के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, बार-बार परमेश्वर के चरणों में जाके प्रार्थना करना है। बेशक हमसे नहीं होता, बेशक हम नहीं कर सकते, परंतु हमें बार-बार अपने मन को मार के परमेश्वर के पास लेके जाना है। यहाँ पे वो कहता है याकूब, एक प्रभावशाली प्रार्थना कैसे होती है? प्रभावशाली प्रार्थना तब होती है जब हम परमेश्वर के सामने जा कर के आपस में एक-दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं। कोई गलत काम हमसे हुआ तो तुरंत एक्सेप्ट करें, मेरे से हुआ है, मैंने किया है। ज़िम्मेदारी लेना सीखें। परमेश्वर आपको मतलब हल्के में नहीं, आप परमेश्वर को हल्के में नहीं ले सकते। परमेश्वर आपकी और मेरी हर कमी को जानता है। सुबह पवित्र आत्मा एक बात बताया मुझे, लोगों को ये बता कि परमेश्वर सिर्फ़ प्रेम ही नहीं है, परमेश्वर न्याय भी है। न्याय का तात्पर्य क्या है पता है? प्रेमी का मतलब है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आपसे प्रेम रखता है, मुझसे भी रखता है, परंतु हमारे पाप से घृणा करता है। वो पापी स्वभाव जो आज भी अगर हमने परमेश्वर से उद्धार पाने के बाद उस पाप को लेके चल रहे हैं, उससे वो घृणा करता है। यही हमारी प्रेयर ब्रेक हो जाती है, रिलेशन ब्रेक हो जाता है, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण हम परमेश्वर की आशीष नहीं पा पाते। परमेश्वर ने स्वर्ग के खजाने से आपके लिए बड़े अच्छे-अच्छे उपहार भेज दिए, बहुत अच्छे। पर रास्ते में ही किसी ने उस उपहार को चोरी कर लिया। क्या होगा चोरी कर लिया तो? आप सिर्फ़ बुड़बुड़ा के रह सकते हैं। पर उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी ब्लेसिंग थी परमेश्वर की ओर से, बट आपने उस परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट रखा, आपने उससे बातचीत नहीं की, इसीलिए आपका उपहार आते-आते रास्ते में अटक गया और उसको किसी और ने ले लिया। अगर आप कंटिन्यू उससे बात करते हैं, अभी देखते मेरा उपहार कहाँ पहुँचा, अभी मेरा उपहार कहाँ पहुँचा है, किस स्टॉप पे आया, कहाँ पे आया? तो आप उसके लिए एग्री हो जाते हैं, तैयार रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन बना रहता, वो आपके घर तक पहुँचता। पर आपने उससे बात एक बार की और उसके बाद जो उसकी लीगल प्रोसेस है उसको नहीं किया, तो आपके उपहार अटक जाएँगे। यही एक चीज़ है, परमेश्वर न्यायी भी है, इस बात को याद रखना। निर्गमन उसका 17-16 अध्याय और उसका तीसरा पद कहता है, मेरी याद में सही है तो, कि प्रभु कहता है
कि वो दोषी को किसी रीति से निर्दोष न ठहराएगा। आज हम आप और मैं जो परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, हम सब जानते हैं परमेश्वर दयालु है, प्रार्थना सुनता है, ये करता है, वो करता है, हम सबको अच्छे से पता है परमेश्वर बहुत अच्छा है। अरे अच्छा है, मैं नहीं बोलता वो बुरा है, परंतु वो न्यायी भी है और वो किस दोषी को किसी रीति से निर्दोष न ठहराएगा, ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो आपको और मुझको क्या करना है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है। जब आप और मैं उस परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो वो साफ-साफ आपको और मुझको इस बात के विषय में सिखाता है कि आपको और मुझको क्या करना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर के खिलाफ में ना खड़े हो जाएँ। परमेश्वर चाहता है आप और मैं उद्धार पा लें और आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे उपहार को और आशीषों को हम प्राप्त कर लें, परंतु उसके लिए चाहिए कि हमें उसके भी वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अन्याय को पसंद नहीं करता। मतलब आप साधारण रीति से देख सकते हैं तो खुद के जीवन में देखिए कि आप किसी गलत व्यक्ति को पसंद करते हो क्या? किसी चोर व्यक्ति की आप संगति करना पसंद करते हैं क्या? आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ उठना-बैठना पसंद करते हैं क्या? नहीं। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं गलत काम करूँ और मेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे दे? अज़ीज़ों वो पिता ज़रूर है, प्यार करता है, परंतु वो न्यायी भी है। अगर आप गलत काम करेंगे तो वो आपको और मुझको नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए आपको मुझको क्या करना है? सावधानी बरतना है। अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ अच्छा बना के रखने की कोशिश करें। आपकी प्रार्थना ना रुक जाए इसके लिए आपको रोज़ परमेश्वर के साथ बात करना सीखना है। ये प्रभावशाली प्रार्थना हमारे जीवन में तब हो सकती है जब हम अपने पापों को आपस में एक-दूसरे के सामने मान लें, तब। और एक आखिरी बात हम प्रभावशाली प्रार्थना के साथ हमें रोज इस एक बात को याद रखना है, जैसे हमने हन्ना के जीवन से सीखा, लगातार विनती करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, हिम्मत ना छोड़ें, हियाव ना छोड़ें, कंटिन्यू परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रार्थना करने की तैयारी रखें। जब आप ऐसा करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप दाऊद के विषय में पढ़ते हैं मालूम भजन संहिता मैं सुबह पढ़ रहा था, तो मुझे वहाँ परमेश्वर के वचन में मैंने सोचा दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता है। तो यहाँ देखो ये भजन संहिता 55 उसके आप 17 पद में पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है 16 पद से पढ़ता हूँ आपके लिए तो लिखा हुआ है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूँगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। साँझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूँगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। तीनों पहर, सोचो 3 पहर सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम हमारे खाने का समय है। हम कई कई बार प्रार्थना करते समय ये सोचते हैं कि मेरा ये 3 टाइम प्रेयर में तो निकल जाता है, मैं तो प्रार्थना कर लेता। सिर्फ़ खाने की दुआ, नाश्ते की दुआ, चाय की दुआ के लिए नहीं बोलता, पर वो बोलता है मैं 3 टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूँगा, दुहाई दूँगा, कराहते हुए, रोते हुए, टूटे हुए दिल के साथ। जब ऐसा कर जब ऐसा करेंगे तब क्या होगा? परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदल देगा, बंद दरवाज़े खोल देगा। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति बदलते आपको दिखाई देगी और आप अपने आप में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। एक शक्ति, एक सामर्थ, कितने भी आपको निराश करने वाले लोग क्यों ना आ जाएँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, आप घुटने टेकना शुरू कर देंगे। मेरे एक पास्टर ने मुझे सिखाया था, मेरे अच्छे प्रभु के दास ने सिखाया था, जिसके घुटने पे दाग हो जाता है, जिसके घुटने में निशान बन जाता है, वो असली प्रेयर वॉरियर्स होता है, असली प्रार्थना योद्धा होता है। आपको और मुझको भी ऐसे लोग बनना है कि आपके और मेरे घुटने पे निशान बन जाना चाहिए। एक अच्छा नमाज़ी इंसान जो होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसका मस्तक जो होता है यहाँ से काला हो जाता है, क्योंकि इतनी बार वो अपने सिर को खुदा के सामने झुकाता है कि उसके मस्तक में निशान हो जाता है। हम कितनी बार दुआ करते हैं, हमारी दुआओं के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं इस समय प्रार्थना में हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे रोके नहीं। सारे काम छोड़ दो, सब काम छोड़ दो। प्रार्थना फर्स्ट। अगर जीवन चाहते, बंद रास्ते खोलना चाहते, परिस्थितियों को बदलना चाहते, खुद को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कभी बुरा ना हो और बुरा हो भी तो उस बुरी स्थिति में भी परमेश्वर आपके साथ हो, प्रेयर करें। प्रार्थना नहीं, जीवन खत्म।
बिना प्रार्थना के आप सोचे मसीह ज़िंदगी जी लूँगा, इम्पॉसिबल। आप सोचे मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप सोच रहे हैं मैं आराधना कर रहा हूँ, ये भी ज़रूरी है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, संगति करना, पर इसके साथ-साथ आपको प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक क्लोज़ रिलेशन में होना बहुत ज़रूरी है। वो प्रार्थना आपके घर की परिस्थिति बदल सकती है, आपके हालात बदल सकते हैं, आपके हर परिस्थितियों को, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको वो दूर कर सकती है, बशर्त आपको और मुझको करना क्या है? आज इसी समय प्रण कर ले कि मुझे प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है। अपना जीवन परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना है। टूटे हुए हृदय के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ लगातार परमेश्वर के पास जा कर के आप दुआ करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके जीवन में कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, फाइनेंशियल कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके बच्चे किसी भी प्रकार की उद्दंडता में क्यों ना हो, आपके परिवार के ऐसे भी तितर-बितर क्यों ना हो, आपके परिवार में नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष क्यों ना हो, आपके घर में लड़ाई-झगड़े क्यों ना, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें, तुरंत परिस्थिति बदल जाएगी। किसी भी प्रकार की बेड़ियों से आपके लोग जकड़े होंगे, आप लौ लगा के दुआ करें, आज़ादी मिलेगी। आपकी कलीसिया आज़ाद हो जाएगी, आपके लोग आज़ाद हो जाएँगे, बीमारी आज़ाद हो जाएगी, दुष्टात्मा से ग्रसित लोग अच्छे हो जाएँगे। प्रार्थना में वो सामर्थ है। हम प्रार्थना को हल्के में ना लें। आइए आज हम निश्चय करें, प्रभु के सामने निश्चय करें, मैं प्रार्थना करूँगा। जैसे दाऊद 3 बार प्रार्थना करता था, प्रभु मैं दुआ करूँगा। इब्राहिम प्रार्थना करता था, अपने लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा प्रभु। आज निर्णय लें, मैं दुआ करूँगा प्रभु, मैं प्रार्थना करूँगा। हिजकिय्याह ने जैसे खुद के लिए दुआ की, उसकी आयु बढ़ गई, प्रभु तू मेरी भी आयु बढ़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब पिता की इच्छा पूरी करने गए, तो उसकी ज़िंदगी में कमज़ोरी आ गई। परमेश्वर ने उसके सामने दूत भेजे, आपके लिए भी दूत भेजेगा, आपको सामर्थ देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, खड़ा करने के लिए और आप फिर खड़े होके परमेश्वर के राह में चलेंगे। आप सिर्फ़ परमेश्वर के साथ खड़े हो जाइए, परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए, वचन को पूरा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए और रोज़ अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखिए। अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत लगातार परमेश्वर के साथ बनाए रखिए और देखिए परमेश्वर आपके कार्य को सफल करेगा, आपके घर में आपके बच्चों को आशीषित करेगा, सही रास्तों पे ले जाएगा, आपका बैंक बैलेंस अच्छा बना रहेगा, आपका पैसा व्यर्थ में डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, आपकी हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ। पर आज आपको और मुझको निर्णय लेना है। आज आपको मुझको परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे परमेश्वर आप मुझे प्रार्थना करने का मन दीजिए। प्रभु आप मुझे प्रार्थना में अपने पास आने की योग्य और काबिल बनाइए। प्रभु आप मुझ में काम कीजिए। आप मेरे जीवन में आ जाइए। मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु मेरी परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ गई है, बहुत विकट परिस्थिति है। कुछ नहीं हो सकता, पर तू कर सकता है प्रभु। यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में सब कुछ हो सकता है। कोढ़ी आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे स्वस्थ कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उस कोढ़ी ने बहुत शॉर्ट प्रेयर की, 2 वर्डों की, घुटने पे हुआ, दुआ की, मुझे शुद्ध कर दे, वो शुद्ध हो गया। आपको मुझको भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, परमेश्वर के सामने बहुत शांति के साथ जाए, बैठ जाए और पूरी शांति के साथ प्रभु से बोले, प्रभु यीशु मैं तेरे पास आया। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत निराश हो गया। प्रभु मुझे हिम्मत दे। यीशु की तरह आपको प्रभु हिम्मत देंगे। आप प्रभु के सामने जाए, दुआ में इब्राहिम की तरह और कहे, प्रभु मेरा परिवार नाश नहीं होना चाहिए। मेरा नगर नाश नहीं होना चाहिए। बस प्रभु ने कहा, अगर कदाचित 10 भी होंगे तो मैं छोड़ दूँगा। आप जिस भी नगर के लिए दुआ करेंगे, अगर वहाँ पे 5-10 भी होंगे, परमेश्वर बचा लेगा। हिजकिय्याह की तरह दुआ करें। उस हन्ना की तरह दुआ करें। अगर आपकी कोख बंद है, आपके जीवन की आशीषें रुकी हुई है, दरवाज़े बंद है, कुछ नहीं हो रहा, दुआ करें। हन्ना की तरह रो-रो के, बिलक-बिलक के परमेश्वर रास्ते खोल देगा। आपके बच्चे बंदिशों में हैं, नशे में जकड़े हैं, आप परमेश्वर के सामने जाएँ, लौ लगा के जैसे पतरस की आज़ादी के लिए स्त्रियाँ दुआ कर रही थी और वो स्वतंत्र हो गई। आप परमेश्वर के सामने जाए और दुआ करें, बंधन तोड़ देगा, परमेश्वर आज़ादी देगा, आपके बच्चों को आज़ादी देगा, उनकी मानसिकता को आज़ादी देगा और उनको स्वतंत्र कर देगा। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे स्वतंत्र हो जाएँ? आप चाहते हैं आपका परिवार, आपका घर बच जाए? आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाए? आपके जीवन में असंभव काम संभव हो जाए? इसी वक़्त आज परमेश्वर के सामने आ जाएँ, घुटने पे आ जाएँ, दुआ करें।
आइए आज मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जितने लोग परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, सब इस वक़्त में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। हर एक रोगी के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हर एक जो डिप्रेशन में है, माइग्रेशन में है, जो भी जिस भी प्रकार की बीमारी में है, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। हर एक व्यक्ति अगर कोई किसी भी रीति से बीमार है, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, किसी भी प्रकार की बीमारी है, असंभव है, आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आप उस स्थान पे हाथ रखिए, जहाँ आपको प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आइए हम लोग दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे पास आता हूँ इस समय में मैं इन प्यारों को लेके तेरे पास आता हूँ, जो मेरे प्रिय है और मेरे नहीं तेरे भी प्रिय है, क्योंकि ये सब तेरी संतान है। तूने इन्हें अपने स्वरूप समानता में बनाया है। तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने प्रभु इन्हें बुरी आदतों के कारण, बुरी बातों के कारण इनको आज प्रभु बुराइयों में फंसा के आज इन्हें बंदिशे में डाल दिया है। मेरी विनती है प्यारे पिता, तूने इनको छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान कर दिया कि कोई भी नाश ना हो। आज प्रभु अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ा, मेरे प्यारे परमेश्वर, इन सब को छू स्पर्श कर और इन्हें चंगाई दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारा सरदर्द, सारी चिंता, सारा डर, सारी फिक्रे, सारी बीमारी, सारी गरीबी, सब प्रकार की व्यर्थ की बातें इसी वक्त इनको छोड़ के जाने पाए। इनके जीवन का डर, इनका भय इनको छोड़ के जाने पाए। प्रभु इनके अंदर मृत्यु का भय छोड़ के जाने पाए। इनके अंदर की बुरी-बुरी चिंताएँ और बुरी-बुरी फ़िक्रें और बुरी अभिलाषाओं को लाने वाली दुष्ट आत्माएँ इनको छोड़ के जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक वो बातें जो प्रभु इन्हें प्रार्थना में तेरे पास आने से रोकती है, वो सारी बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको छोड़ के जाने पाए। इनका मन परमेश्वर पिता आपके तरफ लग जाए। ये प्रार्थना में अपने आप को नम्र और दीन कर दे, अपने हृदय को तोड़ दे, प्रभु तेरे पास आ जाए। टूटे और पिसे हुए मन को लेके तेरे पास आ जाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। मेरे प्रभु, जैसे दाऊद दुआ करता था, वैसे ही प्रभु ये तुझसे दुआ करे। हन्ना की तरह तुझसे प्रार्थना करे। कलीसिया लौ लगा के जैसे दुआ कर रही थी, वैसे ये लोग दुआ करने वाले बन जाए। प्रभु इन्हें प्रार्थना का हृदय दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि ये अपने हृदय को तेरे सामने खोल के रख दे, हन्ना की तरह। और प्रभु अपने जीवन में आने वाले दिनों में बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म होते हुए देखने पाए। जैसे हिजकिय्याह ने अपने उम्र में 15 वर्ष और जीवित रह करके प्रभु तेरी आराधना की। जैसे हन्ना ने अपने जीवन में शमूएल जैसे संतान को देखा, और जो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने पतरस को अपने घर में आते हुए देखा और पतरस के साथ प्रभु की महिमा की। और प्रभु, जैसे इब्राहिम ने लूत के लिए दुआ की और वो लूत बच गया, वैसे ही खुदावंद आज बहुत सारे लोग बच जाए, मेरे प्रिय बच जाए। मेरे जवान भाई-बहन जो इस वक़्त मुझे सुन रहे, देख रहे, वो सब छुटकारा पा ले परमेश्वर, सारी बेड़ियाँ टूट जाए। इसी वक़्त सबका मन स्वतंत्र हो जाए, जो बोझ से दबे हैं, सबके बोझ हर एक के दिल से हट जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से जो विचारों का गुच्छा दिमाग में लोगों के पड़ा हुआ है, वो सारे बुरे विचार इसी वक़्त डिलीट हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ के जाने पाए। असंभव रोग, जो डॉक्टर के इलाज से भी नहीं प्रभु ठीक होने पाए, वे सारे रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर को छोड़ के जाने पाए और सब स्वतंत्र हो जाए। बच्चे भी अच्छे हो जाए, जवान भी अच्छे हो जाए, और मेरे जितने बुजुर्ग लोग इस समय दयनीय स्थिति में, वे भी ठीक हो जाए। मेरे प्रभु अनुग्रह प्रदान कर। जिनके जीवन में रास्ते नहीं खुल रहे, उनके जीवन में रास्ते खुल जाए। जो किसी भी बात से निराश है, उनको एक नई आशा और उम्मीद दे परमेश्वर पिता। जिनके घर में जो भी खाने को, वो उसी में संतोष करने पाए। सबको उत्तम उत्तम आशीषों को दे परमेश्वर पिता, और होने दे कि ये अच्छा प्रार्थनाशील जीवन जीने पाए। प्रार्थना में एक नई शक्ति को पाने वाले बन जाए, नई सामर्थ को पाने वाले बन जाए। अपने जीवित परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस सारे अद्भुत उपहारों को अपने जीवन में देखने वाले बन जाए। वे सारे उपहारों को ग्रहण करने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना को सुना। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप देता, उत्तम आशीषों की बारिश करने के लिए, और मेरे प्रिय जवान भाई बहनों को और सारे सुनने वालों को आशीष देने के लिए प्यारे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे दुआ करता हूँ। अगले इतवार जब तक हम लोग फिर से दोबारा नहीं मिलते, आपकी पवित्र आत्मा की संगति सामर्थ हम सारे प्रिय जनों के साथ, जो मोबाइल में सुन रहे हैं, जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु जो हमारी प्रार्थनाओं में है, उन सब के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की बादलों की बादशाही में आने तक सदा इनके साथ आपकी संगति बनी रहने पाए। ऐसी दया कर प्रभु, हर दिन पवित्र आत्मा
इनकी अगुवाई करना। मेरी यही प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से है प्यारे बाप, इसे सुन के कबूल कर। आमीन और आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम लोग इस समय प्रभु की सिखाई प्रार्थना एक साथ करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम ग्रहण करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों की क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन और आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता आप सभी परमेश्वर के प्रिय जनों के साथ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बादल की बादशाही में आने और उसके साथ स्वर्गराज में उठाए जाने तक, अब से लेकर सदा सर्वदा एक सी बनी रहे। आमीन और आमीन। आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबों का धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ प्रेयर में जुड़े रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह आप प्रेयर में हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप हर समय परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सके। सो आप लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहे, और जो हमारे वीडियोस है आप उसको लाइक करेंगे तो उसमें जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आपको किसी बात की प्रेयर करवाना है, आप इस नंबर पे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूँ। यदि आप सलाह चाहते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, और अपने किसी प्रार्थना निवेदन को आप देना चाहते हैं, आप इस यूट्यूब में मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहूँगा, ताकि परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष देता रहे। आपका धन्यवाद, आपने लाइक किया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ नहीं, आप मेरे परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। आप मुझे नहीं, आप मेरे परमेश्वर को फ़ॉलो कर रहे हैं। परमेश्वर ही आपको आशीष देगा। मैं इंसान हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी आशीषें दे, ढेर सारी आशीषें आपके परिवार में, घराने में सदैव बने रहे। सब बातों के लिए धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।